क्या वह बच्चे को जन्म देने वाली है? अरे बाप रे, इतने सारे लोग हैं, यहाँ बच्चा पैदा कर रही है, शर्म नहीं आती क्या? सुना है वह हुआचिंग यूनिवर्सिटी से है। न कोई शिक्षण भवन, न कोई छात्रावास, न कोई कैंटीन। 10 महीने हो गए, एक भी व्यक्ति नहीं मिला। सभी कर्मचारियों की जानकारी की जांच करो, उसे ढूंढना ही होगा। आह, $2128 दिन मैंने जेल के बाहर का आसमान देखा। माँ, हम आखिरकार बाहर आ गए। लिली, माँ को तुमसे माफी मांगनी है। तुम्हें अंदर बड़ा करके ही माँ तुम्हारी रक्षा कर सकती थी। माँ के साथ लिली बहुत खुश है। यह वही है। वही है। कहाँ है वो? मेरे पीछे जाओ। कहाँ है वो? गायब कैसे हो गई? मेरी मदद करो, कोई मेरा पीछा कर रहा है। वाह, क्या खेल है! ढूंढते रहो। धन्यवाद। मैडम, आपके इस बर्ताव के लिए मैं पुलिस बुला सकता हूँ। आप क्या चाहते हैं? मुझे वापस दो। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपका चेहरा इतना गर्म क्यों है? क्या आपको नशा दिया गया है? मरोगे नहीं। मर जाऊंगा। तो जल्दी करो। एहतियात बरतो। मैं निसंतान हूँ। आपका नाम क्या है? अगली बार बताऊंगी। रुको। रुको। बॉस पेई दूसरे मास्टर जेल से अपनी सजा कम करने की अर्जी दे रहे हैं। 7 साल पहले उसने मुझे ड्रग्स देने की हिम्मत की थी, अब उसे कभी बाहर नहीं आने देंगे। अपील जारी रखो। हाँ, बॉस पेई। वैसे ऐसा लगता है कि दादी माँ को आपसे कोई जरूरी काम है। उन्होंने कहा कि आपको अभी वापस जाना होगा। शिन्यू, तुम जेल में क्यों नहीं मरी? तुम यहाँ क्या करने आई हो? यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम जैसी नालायक बेटी। तुमने शिये परिवार के उस लड़के को मार डाला, जिसकी वजह से मैं शिये परिवार में शादी करके एक अमीर पत्नी नहीं बन पाई। तुम जैसी घटिया औरत को तो बाहर आना ही नहीं चाहिए था। मैं घटिया हूँ। असली घटिया तो शिये हाउजिए नाम का वह आदमी था। वह मरने के लायक था। पिछली बार तुम बच निकली थी, इस बार देखती हूँ तुम कैसे बचती हो। सिर्फ औरतों पर ही अपनी मर्दानगी दिखाते हो। अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? हुआचिंग की लड़की, मैंने अभी तक उसके साथ मजा नहीं किया है। यह सब तुम्हारी वजह से है।
तुम जैसी घटिया औरत, तुमने उसे बहकाया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैंने उसे बहकाया? क्या वह इसके लायक था? तुम जैसी घटिया औरत ही शिया परिवार के साथ मिलीभगत करके मुझ पर जानबूझकर हत्या का आरोप लगाएगी। 7 साल, मैं पूरे 7 साल अंदर रही। तुम सच में मेरी माँ हो? तुम्हारे पिता जल्दी मर गए। मैं तुम्हें, इस बॉय को लेकर, बड़ी मुश्किल से किसी ने मुझे अपनाया था। तुमने यह सब बर्बाद कर दिया। 7 साल क्या होते हैं? तुम्हें तो मर जाना चाहिए। तुम मेरी माँ को परेशान नहीं कर सकती। माइक, यह तुम्हारा बेटा है। यह तुमने जेल में किसी आदमी के साथ मिलकर पैदा किया होगा, ऐ ना? तुम बस इस घटिया बच्चे के साथ मर जाओ। तुम दोनों जैसे लोगों को तो सरगल कर कूड़े के ढेर में सड़ी हुई सब्जियों के पत्ते खाने चाहिए। तुम चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से तुमसे, इस परजीवी से ज्यादा बेहतर जिंदगी जिएंगे। अगर लिली का कोई पिता होता तो वह माँ की रक्षा कर पाता। लिली, तुम्हारे पिता? मैं, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है और जिस बच्चे को मैंने उसके लिए जन्म दिया है, क्या वह उसे स्वीकार कर पाएगा? यिनयिन, मैंने क्रिस एंड्रोलॉजी हॉस्पिटल में आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक किया है। हम आज ही जाएंगे। यह मैंने एक चीनी चिकित्सा विशेषज्ञ से बांझपन के इलाज के लिए बनवाया है। यह निश्चित रूप से काम करेगा। जल्दी पियो। माँ, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? बेटा, तुम कब एक बहू को घर लाओगे? तुम एक औरत के लिए 7 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। अगली बार बताऊंगी। मैं उसे ढूंढ लूंगा। हुआचिंग यूनिवर्सिटी लापरवाही से हत्या के आरोप में जेल हुई, अब रिहा हो चुकी है। मेहनती है, कुछ भी कर सकती है, ग्रेजुएट नहीं हुई और उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। माफ करना, आप हमारे भर्ती मानदंडों को पूरा नहीं करती। यह बायोडाटा। अगर वह सफलतापूर्वक ग्रेजुएट हो पाती तो। जाओ। तुम्हें कौन चाहिए? तुम एक अपराधी हो। क्या मनहूसियत है? माँ, आप ठीक तो एल? लिली, माँ ठीक है। माँ को जरूर नौकरी मिल जाएगी। पेई ग्रुप हमेशा कर्मचारियों की क्षमता को प्राथमिकता देता है और अब बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध है। हम महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को हमारी टीम में शामिल होने और एक साथ एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। पेई ग्रुप एक है। पेई ग्रुप को कौन नहीं मिल सकता? तुम, जो जेल जा चुकी हो। माफ करना। लिली, क्या तुम्हें भूख लगी है? माँ, लिली को भूख नहीं लगी है। लिली, तुम थोड़ी देर के लिए वहां खेलने जाओ। माँ को अभी नौकरी मिल जाएगी। हम नमस्ते, क्या आपको सफाई कर्मी की जरूरत है? जाओ, जाओ, जाओ। तुम्हारे रिकॉर्ड को देखते हुए मुझे डर है कि तुम पोंछा भी चुरा लोगी। क्या आप मेरे लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वह है। उसकी खुशबू बहुत जानी पहचानी है। जरूरत नहीं है, धन्यवाद। पेई बॉस एक आपराधिक रिकॉर्ड वाली महिला कंपनी में सफाई कर्मी के पद के लिए इंटरव्यू देना चाहती है। यह कंपनी की छवि के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं अभी उसे भगा देती हूँ।
जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। पे ग्रुप की छवि कंपनी की ताकत और कर्मचारियों की क्षमता पर निर्भर करती है। महिलाओं का अपमान करना ही कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाता है। तुम्हें निकाल दिया गया है। पेई बॉस, मुझे माफ कर दीजिए। सिक्योरिटी, पेई बॉस, कृपया मुझे मत निकालिए। पेई बॉस। तुम इसे लेकर जाओ और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी करवाओ। धन्यवाद। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? अगली बार बताऊंगी। शेन यू। माँ, तुम कर सकती हो। तीन, चार, पाँच, छह। सात। चलो। नमस्ते पापा। नमस्ते पापा। इतने सारे बच्चे क्यों हैं? यिनियन, क्या तुम निसंतान हो? ये सब दूर के रिश्तेदार के बच्चे हैं। तुम किसी एक को वारिस के तौर पर चुन लो और उसे पालो। मैं भी पोते को गोद ले पाऊंगी। माँ, तुम बस और गड़बड़ मत करो। तो फिर तुम अभी जाओ और उस औरत को ढूंढ कर लाओ जिसके बारे में तुम हमेशा सोचते रहते हो। बेटे, एक को चुन लो ताकि मुझे शांति मिले। तुम सब अपना परिचय दो। मैं ओलंपियाड गणित में पहले स्थान पर हूँ। मैं अंग्रेजी में पहले स्थान पर हूँ। मैं गोल्फ खेल सकता हूँ। मैं कोल लिख सकता हूँ। मैं पियानो बजा सकता हूँ। मैं घुड़सवारी कर सकता हूँ। मैं सिलाई मशीन चला सकता हूँ। क्या सिलाई मशीन चला सकता हूँ? अरे, यह बच्चा यिनियन के बचपन जैसा ही है। तो फिर यही सही है। तुम सब बाहर जाओ। धन्यवाद अंकल। अब से यह तुम्हारा पापा होगा और मैं तुम्हारी दादी हूँ। क्या मैंने तुम्हारी बस 2 चॉकलेट खाई तो मुझे तुम्हारा बेटा बनना पड़ेगा? यह लो वापस। मुझे अभी भी अपने पापा को ढूंढना है। तुम्हारे पापा कहाँ गए? मुझे नहीं पता। मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा। अंकल, क्या आप मेरे पापा को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? तुम्हारे पापा का नाम क्या है? मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, लेकिन मेरे पास उनकी निशानी है। लिली। माँ। क्या वह तुम्हारा बच्चा है? हाँ, माफ कीजिए, मैंने आपको परेशान किया। बच्चे का पिता कौन है? मर गया। बॉस पे, ये फूल बहुत अच्छे हैं। आपके ऑफिस में कुछ रख दें क्या? माफ कीजिए, मेरे बेटे को फूलों से एलर्जी है। हम चलते हैं। तुम्हें फूल अंदर लाने की इजाजत किसने दी? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बॉस पे को फूलों से एलर्जी है? कंपनी के सारे फूल हटा दो। जी जी जी। कितनी अजीब बात है। इस बच्चे को भी तुम्हारी तरफ फूलों से एलर्जी है। माँ, अभी उस अंकल ने मुझे एक बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट दी। लिली, अगर वह उसके पास वापस चला जाए तो शायद उसकी जिंदगी बेहतर होगी। तो लिली, क्या तुमने अंकल को धन्यवाद कहा? कहा था। उस अंकल के घर में 6 छोटे बच्चे हैं। 6 बच्चे? हाँ, वे सब उन्हें पापा कहते हैं। 7 साल में 6।
अरे अरे अरे, यही है। शेन्यू, हाजिर हो। क्या सच में जेल गई थी? यह इतनी कम उम्र में जेल कैसे चली गई? और यह काया कितनी गंदी है। और किसी ने इसे गर्भवती भी कर दिया। यह मुर्गी कहीं भी अंडे देना नहीं भूलती। कौन जानता है कि इससे कोई गंदी बीमारी है या नहीं। हम ऐसे लोगों के साथ नहीं रहते। क्या यहाँ कोई और खाली कमरा है? तुम लोग यही रहो। शौचालय। रहना है तो रहो, नहीं तो मत रहो। नहीं रहना तो दफा हो जाओ। तुम्हारे जैसे अपराधी को नौकरी मिलना मुश्किल है। रहने को जगह मिल गई, यही बहुत है। माँ, यह एक कमरा है। पहले की तरह हम सब एक साथ नहीं ठुंसे हुए हैं। लिली, माँ तुम्हें भविष्य में एक बड़ा घर दिलाएगी। मुझे माँ पर विश्वास है। माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। यह सब और वह सब साफ करो। माफ करना। कोई बात नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? शेन यू को अकेले काम क्यों करवा रहे हो? असिस्टेंट चेन, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम उससे काम से परिचित करा रहे हैं। 1 महीने की तनख्वाह काट लो। बॉस पे। भविष्य में शेन यू केवल मेरे कार्यालय की सफाई के लिए जिम्मेदार होगी। शेन यू अब से सिर्फ मेरे दफ्तर की सफाई करेगी। ठीक है, बॉस पे। धन्यवाद। शेन यू जैसी घटिया औरत की वजह से हमारी 1 महीने की तनख्वाह कट गई। इससे मजाक चखाओ। माफ करना, मैंने देखा नहीं। माँ, लिली, यहाँ पर आ गए। तुम जल्दी जाओ। आप लोग मेरी माँ को तंग नहीं कर सकते। लिली, माँ की बात सुनो, जल्दी जाओ। तुम्हारी जैसी घटिया औरत की वजह से मेरी तनख्वाह कट गई। लिली, तुम ठीक तो हो? आदमियों को फंसाकर ही तो जेल गई थी। सुधरने के बाद भी सीधी नहीं हुई। बॉस पे को फंसाकर उनसे मदद लेना चाहती है, ऐ ना? शेन यू, अभी तक सफाई क्यों नहीं हुई? शायद किसी काम में देर हो गई होगी। माँ, तुम दुखी मत हो। माँ, तुम अब भी बहुत खूबसूरत हो। लिली, आप लोग जानना नहीं चाहते कि मैं जेल क्यों गई थी? क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैं जेल क्यों गई थी? अभियुक्त शेन्यू गैर इरादतन हत्या के लिए 7 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी। ओह, तुम घटिया औरत, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मेरी माँ को तंग मत करो। तुम मेरी माँ को तंग नहीं कर सकते। तुम सब खड़े क्या हो? एक साथ हमला करो। तुम मेरी माँ को तंग नहीं कर सकते। अभी तो तुम्हारे बाल भी नहीं होंगे और तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो? दूर हो जाओ मेरे सामने से। लिली, मुझे बाहर निकालो। लिली को बहुत बुरा लग रहा है। लिली सांस नहीं ले पा रहा है। लिली को एलर्जी हो गई है। मुझे उसे बचाना है।
कृपया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बेटे को बचाओ। माँ, लिली। मुझे छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को बचाओ, उसे एलर्जी हो गई है, वह खतरे में है। लिली, माँ आ गई है। जल्दी अस्पताल ले जाओ। इन सालों में तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आई? तुम्हें याद आ गया। ओह, मरीज को किस चीज से एलर्जी है? परागकण, उसे परागकण से एलर्जी है। मरीज को एनाफिलेक्टिक शोक हुआ है, ब्लड प्रेशर गिर रहा है। क्या यह आनुवंशिक एलर्जी है? हाँ, आनुवंशिक है। अब वह खतरे से बाहर है। आगे से एलर्जी पैदा करने वाली चीजों से दूर रहना। धन्यवाद डॉक्टर। लिली को भी मेरी तरह परागकण से एलर्जी है, वह मेरा बेटा है। लिली आपका बेटा नहीं है। वह किसका बच्चा है? इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मुझे छोड़ दो, मुझे लिली के पास जाना है। तुम्हें क्या हुआ? मुझे लिली के पास जाना है। मैं असिस्टेंट चेन को बच्चे की देखभाल के लिए भेजूंगा। तुम पहले डॉक्टर को दिखाओ। यह तो साफ दिख रहा है कि तुम्हें किसी ने पीटा है। क्या यह घरेलू हिंसा का मामला है? किसी को इस तरह पीटना, क्या तुम इंसान हो? चिंता मत करो, घरेलू हिंसा अपराध है। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ इस प्यारे से को सबक सिखाने के लिए। नहीं, मैं खुद गिर गई थी। क्या उसने तुम्हें धमकाया था? तुम चिंता मत करो। वह मेरे बॉस हैं। माफ करना। इमरजेंसी सर्जरी है, ड्यूटी पर मौजूद नर्स से मदद के लिए आएं। तुम इसे दवा लगा दो। जरूरत नहीं है। हिलो मत। तुम। क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? माफ करना, मैं धीरे करता हूं। मैं तुम्हें 7 साल से ढूंढ रहा था। वो है। मैंने कहा था मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। जरूरत नहीं है। मैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? भले ही बच्चा आपका न हो, फिर भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। इसका बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों वयस्क हैं। बॉस पे को पुरानी बातों पर अटके रहने की जरूरत नहीं है। 7 साल हो गए हैं। जो बीत गया वो बीत गया। अब मैं बस लिली के साथ अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं। बेटा, माँ ने तुम्हारे लिए महान चीनी चिकित्सक मास्टर झांग से अपॉइंटमेंट लिया है। याद से जाकर दिखा लेना। क्या मेरा बच्चा हो सकता है? आपकी मौजूदा हालत में संतानहीन होने की संभावना 99% तक है। बॉस भाई, हम सब अपनी गलती मान चुके हैं। कृपया हमें माफ कर दीजिए। अगर पूरा नहीं खाया तो तुम सब हाइचिंग शहर से गायब हो जाओगे।
बॉस पे, इसे खाने से तो कोई भी मर जाएगा। खाओ। क्या तुम डर गई? उन्होंने इतनी गंदगी फैलाई है, मैं इसे कैसे साफ करूंगी? मैं उनसे इसे चाटकर साफ करवाऊंगा। तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दे रहा हूं। तुम लिली के साथ अच्छे से आराम करो। धन्यवाद। जब वे खा लें तो उन्हें सीधे इंस्पेक्शन ब्यूरो भेज दो। जी, मैंने तुम्हें हॉस्टल में आराम करने को कहा था। यहाँ टॉयलेट में क्या कर रहे हो? यही तो हमारा हॉस्टल है। तुम लोग ऐसी जगह पर रहते हो। तुम लोग ऐसी जगह रहते हो। मैं और मां जहाँ रहते हैं वही खुश है। क्या तुमने उनके लिए रहने का इंतजाम नहीं किया? आमतौर पर कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था की जाती है। शायद बीच में कोई समस्या आ गई होगी। छात्रावास प्रबंधक को बुलाओ। हाँ, उन्हें छात्रावास क्यों नहीं दिया गया? बॉस पे, वह एक ऐसी औरत है जो जेल जा चुकी है। कौन उसके साथ एक कमरे में रहना चाहेगा? और एक बच्चे के साथ इतनी हलचल होगी। इससे हमारी अगले दिन की नौकरी पर असर पड़ेगा। बॉस पेई, भले ही उन्हें यहाँ रहने दिया जाए, फिर भी उन्हें अलग थलग कर दिया जाएगा। मुझे और लिली को बस रहने की जगह मिल जाए, यही काफी है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी में क्या माताओं के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कल्याणकारी आवास नहीं है? अरे, हाय, कंपनी का नया नियम। मैं तुम्हें दिखाने ले चलता हूं। वाह, यह घर कितना बड़ा है। माँ, यहाँ से जोंगफांग मिंगजू दिख रहा है। क्या आप वाकई कह रहे हैं कि यह कर्मचारियों का छात्रावास है? जी, बिल्कुल। यह कंपनी की नई नीति है। हमारी कंपनी के लाभ पूरे हाईचिंग शहर में सबसे अच्छे हैं। यह अनुबंध साइन करने के बाद आप इसमें रह सकते हैं। माँ, यह सोफा कितना आरामदायक लग रहा है। तो अब हमें जमीन पर नहीं सोना पड़ेगा। माँ, तब आपके गठिया का दर्द भी नहीं होगा। धन्यवाद। खुशहाल निवास। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। बॉस पे, क्या आपको कुछ और काम है? आह, मैं पास में ही रहता हूं। मुझे इतनी जल्दी नहीं है। मैं ठीक सामने रहता हूं। अगर आपको कुछ भी हो तो आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकती हैं। गाड़ी अभी तक क्यों नहीं आई? देर हो रही है। गाड़ी में बैठो। नहीं, बॉस पे, बस अभी आने वाली है। देर हुई तो 100 रुपए कटेंगे। बाद में मिलते हैं। बॉस पे, मैं सफाई करने आई हूँ। इन 7 सालों में मैंने 365 अंगूठियां खरीदी, लेकिन उनमें से किसी में भी वह गर्माहट नहीं थी जो तुम ले गई थी। मैंने उसे बहुत पहले ही गिरवी रख दिया था। तुम झूठ बोल रही हो। ठीक है, चीजें अपने असली मालिक को वापस मिल गईं। शेन यू, मेरे साथ रहो। बॉस पे, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दूरी बनाए रखें। हम एक जैसे लोग नहीं हैं।
तुम छोटी घटिया औरत, तुम तो सच में समय से पहले जेल से बाहर आ गई। तुम छोटी प्यारी, सच में जल्दी जेल से बाहर आ गई। हाँ, मैं जल्दी जेल से बाहर आ गई। लेकिन तुम अपने बेटे को फिर कभी नहीं देख पाओगे। तुम छोटी प्यारी, तुम्हें मेरे बेटे की जान का बदला चुकाना होगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम एक अपराधी होकर सामान्य लोगों की तरह क्यों जी रही हो और ऐसे अच्छे घर में रह रही हो? हाँ, मैं एक अपराधी होकर भी इतनी अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है, शे हाउ जिए को यह पता चलेगा तो क्या वह नरक में भी चैन से मर पाएगा? छोटी प्यारी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो फिर करो ना, मैं तुम्हें भी 7 साल जेल में रहने का स्वाद चखाऊंगी। माँ, मेरी माँ को छोड़ दो। यह कहाँ से आया मरा हुआ बच्चा? लिली, माँ, मेरी माँ को परेशान मत करो। प्यारे, तुम पहले यही खेलो, माँ को कुछ काम निपटाना है। तुम अभी मेरे भाई की कब्र पर जाओ और उसे सिर झुकाकर अपनी गलती मानो। तो क्यों ना, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे भाई से मिलवा दूं। आह, तुमने हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? आए। 7 साल, मैंने अनगिनत बार सोचा, अगर ये परिवार न होता, अगर वह प्यारी न होती, तो मैं अभी कहाँ होती। शायद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही होती, या शायद मेरे पास एक अच्छी नौकरी होती और मैं कभी भी उस अंधेरी सुधार गृह में सजा नहीं काट रही होती। खुद को पीड़ित मत बताओ। अगर छोटे जिये ने तुम्हें पसंद किया तो यह तुम्हारी किस्मत है। तुमने उसे मार डाला, तुम एक शैतान हो। अगर उसने मुझे पसंद किया तो क्या मुझे हिंसक रूप से प्रताड़ित और बलात्कार किया जाना चाहिए? ठीक हो? कौन है जो फालतू में दखल दे रहा है? यह तो सच में एक प्यारी सी लड़की है जो आदमी के बिना नहीं रह सकती। जेल से निकलते ही एक और छोटे लड़के को फंसा लिया। तुमने मुझे लात मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें पता है कि जिस औरत को तुम बचा रहे हो वह न केवल एक हत्यारी है, बल्कि एक ऐसी औरत भी है जो किसी के भी साथ हो सकती है। अगर ठीक से बात नहीं कर सकते तो मत बोलो। तुमने मेरे पिताजी को मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें पता है कि वह कौन है? क्या इन दोनों कचरे को बाहर फेंकने की जरूरत है? धन्यवाद। अगर तुमने उसे फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो मेरा पेई ग्रुप तुम्हें हाइचिंग शहर से गायब करने में कोई आपत्ति नहीं करेगा। पेई ग्रुप, आप बॉस पेई है। बॉस पेई, शेन यू तो एक SRF है, आप उसकी रक्षा क्यों कर रहे हैं? SRF? तुम्हें बस इतना जानना है कि वह मेरी पेई यिन नियन की पत्नी है। चिंता मत करो, वे दोनों तुम्हें फिर कभी परेशान करने नहीं आएंगे। आपका धन्यवाद, आपने फिर से मेरी मदद की। उन्होंने जिस SRF की बात की वह क्या है? उन्होंने SRF कहा। बॉस पेई, यह मेरा मामला है, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। आपको गलतफहमी हुई है। मेरा मतलब है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अतीत मुझसे जुड़ा नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भविष्य मुझसे जुड़ा होगा। आप अंकल, आप मेरी माँ को कहाँ ले जा रहे हैं? बड़ों की बातें बच्चे नहीं समझते। हम कहाँ जा रहे हैं? नागरिक मामलों का ब्यूरो। क्या? नागरिक मामलों के ब्यूरो में शादी। बॉस पेई, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी आपसे शादी करने के लिए हाँ कहा था। 7 साल पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी जिम्मेदारी लूंगा। यह अपराधबोध नहीं है, बल्कि क्या? मैं आपको और लिली को सबसे अच्छी सुरक्षा दे सकता हूँ। मुझसे शादी करना अभी आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हाइचिंग शहर में कोई भी मेरे लोगों को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। आप बस मेरा इस्तेमाल कर लीजिए। क्या आप मुझसे शादी कर सकती हैं? आपको मेरे लिए इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। यह मेरी गुस्ताखी थी। गाड़ी में बैठो।
नागरिक मामलों का ब्यूरो जल्द ही बंद हो जाएगा। आप दोनों तलाक ले रहे हैं? नहीं, हम शादी कर रहे हैं। ओह, पंजीकरण करवा लीजिए। आप दोनों ने विवाह पूर्व जांच करवा ली है? अभी तक नहीं। करवा लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहें। इस महिला का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। इस सज्जन की समस्या थोड़ी गंभीर है। बच्चा होने में बहुत मुश्किल होगी। कोई बात नहीं, हमारे पास पहले से ही एक बच्चा है। क्या आप लिली को अपना बेटा नहीं मानते? बेशक नहीं। यह दिख रहा है आप सच में प्यार में हैं। चिंता मत करो बच्ची। मेरे 20 से अधिक वर्षों के अनुभव से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके प्रेमी में बांझपन के अलावा सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत बहुत अच्छा। मेरा वह मतलब नहीं था। चलो चलें, नागरिक मामलों का ब्यूरो बंद होने वाला है। यह मेरा बैंक कार्ड है। आगे से इसे पत्नी संभालेगी। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अभी असिस्टेंट चेन से कहूंगा कि मेरे नाम की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दे। पेई ग्रुप में भी आपका हिस्सा होगा। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ शादी के लिए आपको अपनी आधी प्रॉपर्टी मुझे देने की जरूरत नहीं है। यह पति पत्नी के बीच सबसे बुनियादी बात है। मैं बस आपको निश्चिंत करना चाहता हूं। यह मेरा आपको दिया गया आत्मविश्वास है। चलो घर चलते हैं। माँ, क्या आपने पेई अंकल से शादी कर ली है? लिली, क्या तुम पेई अंकल को स्वीकार कर सकते हो? बॉस पेई, क्या आप घर बदल रहे हैं? ओह, मेरे घर का एसी खराब हो गया है। क्या मैं कुछ समय के लिए यहाँ रह सकता हूँ? एसी खराब हो गया है तो क्या आपने मरम्मत कंपनी को फोन नहीं किया? आपके पास फोन नहीं है। मैं आपके लिए फोन करती हूँ। अरे माँ, क्या हुआ? क्या आपने पेई अंकल से शादी कर ली है? हाँ। तो क्या पेई अंकल लिली के पापा है? हम। दूसरे बच्चों के मम्मी पापा साथ रहते हैं। आप पेई अंकल के साथ क्यों नहीं रहती? लेकिन लिली। कोई लेकिन नहीं। पेई अंकल के घर का एसी खराब हो गया है। बस यही तय हो गया। मम्मी पापा को साथ रहना चाहिए। यह छोटी सी बात भी मुझे सिखानी पड़ रही है। पेई अंकल, जल्दी अंदर आइए। लिली, क्या तुम्हें पेई अंकल पसंद हैं? हाँ, पसंद है। पेई अंकल इतने कमाल के हैं और वह मम्मी की रक्षा भी कर सकते हैं। काश पेई अंकल लिली के पापा होते। तो माँ लिली को एक राज बताएगी। क्या राज है? दरअसल लिली के पापा छोड़ो, अभी तुम्हें बताने का समय नहीं आया है।
शेन्यू। बॉस पेई। बॉस पेई, कानूनी विभाग का कहना है कि इस अनुबंध में जोखिम के कुछ बिंदु है और वे इसे हल नहीं कर सकते। आप देखें। यहाँ 0.25 का विचलन है, जिससे पूरी प्रक्रिया में खर्च और नुकसान बढ़ जाता है। यह सच में ऐसा ही है। बॉस पेई, मैडम पहले हुआचिंग की छात्रा थीं। क्या हमें यह पता लगाना चाहिए कि वह जेल क्यों गई? जरूरत नहीं। अगर वह चाहेगी तो मैं चाहता हूं कि वह मुझे खुद बताए। मार्केटिंग विभाग को मीटिंग के लिए सूचित करें। भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचें। जी सर। यह मीटिंग फू कॉरपोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है। अंत में इस गलती के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। ग्राहक आजीवन मूल्य की गणना के लिए किन 3 बिंदुओं को जोड़ना होगा? क्या CLV? कभी सुना नहीं। क्या यह कोई उन्नत तकनीकी प्रश्न नहीं है? हम कैसे कर सकते हैं? कभी सुना नहीं। क्या कोई जवाब नहीं दे सकता? ग्राहक प्रतिधारण दर, छूट दर और औसत वार्षिक बाजार योगदान को जोड़ना होगा। मैं एक मार्केटिंग मैनेजर हूँ, मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ। क्या वह एक सफाई कर्मी जवाब दे सकती है? बिल्कुल। उसे लगता है कि यह सवाल उसके शौचालय साफ करने जितना आसान है। उसका जवाब सही है। उसका जवाब है सही। यह कैसे मुमकिन है? क्या वह सिर्फ एक क्लीनर नहीं है? शेन्यू, तुमने मुझे फाइनेंस की दुनिया में कही जाने वाली एक बात याद दिला दी। कौन सी बात? असली अल्फा किसी भी बीटा मार्केट में अतिरिक्त लाभ कमा सकता है। वाह, क्या बात है। पेई ग्रुप के क्लीनर भी इतने काबिल हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूनियन भाई, मैं तो आपसे इंटर्नशिप के लिए आई हूँ। पेई ग्रुप में लिन कॉरपोरेशन की बड़ी बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। यूनियन भाई, क्या आप लिन कॉरपोरेशन को इतनी सी भी रियायत नहीं देंगे? और मैं एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी लाई हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे पास और कितनी सरप्राइज हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता? बॉस पेई, मैंने सफाई कर दी है। अब मैं चलती हूँ। मीटिंग खत्म। थैंक यू अंकल। कोई बात नहीं। अगर लिली को आदत नहीं है तो वह मुझे अभी भी अंकल कह सकता है। अंकल, आपके पास भी ऐसी ही जेर की अंगूठी है। माँ के पास भी पहले ऐसी ही एक थी। यह तुम्हारी माँ की ही है। लेकिन माँ ने कहा था कि यह पापा की है। सब यहाँ क्यों खड़े हैं? लिली ने कहा कि यह जेड अंगूठी उसके पिता की है। यह जेड अंगूठी मैंने तुम्हें नहीं दी थी क्या? उस समय लिली अपने पिता को ढूंढने के लिए बहुत बेचैन था, तो मैंने उसे बहलाने के लिए यह जेड अंगूठी दे दी थी। लिली, तुम ब्रेड क्यों खा रहे हो? माँ अभी तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। बॉस पेई, आप अपनी कंपनी की मुहर घर पर भूल गए हैं। मुहर नहीं ली। मैं आपके घर जाती हूँ। मेरी पत्नी आज छुट्टी पर है। किसी बाहरी व्यक्ति का अंदर आना सुविधाजनक नहीं है। आप शादीशुदा हैं। यह मेरा मामला है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैंने अपनी पत्नी को इसे भेजने के लिए कहा है। कृपया आप सब थोड़ा इंतजार करें। कोई बात नहीं, हम इंतजार कर सकते हैं। 10 मिनट। क्या भाभी को यह जगह पता है? क्या मैं उन्हें लेने जाऊं?
तुम मुहर देने आई हो। तुम क्यों देने आई हो? तुम तो बस एक सफाई कर्मी हो, ऐ ना। बॉस पेई का दफ्तर कहाँ है? कृपया मुझे वहाँ ले चलें। वह औरत कहाँ है? क्या? वही नीच औरत जिसने न जाने किस चाल से यिन नियन भाई को शादी के लिए फंसाया। क्या तुम जानती हो वह कौन है? नहीं जानती। बॉस पेई को यह मुहर बहुत जल्दी चाहिए। कृपया मिस लिन रास्ता छोड़ दे। तुम एक सफाई कर्मी होकर मुझे सीख दे रही हो। हिम्मत नहीं मिस लिन, मैं चलती हूँ। तुम एक बदबूदार सफाई कर्मी होकर मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत करती हो। तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? मैं लिन परिवार की बड़ी बेटी हूँ, पेई यिन नियन की बचपन की दोस्त। पहले आपने हाथ उठाया था। मैं एक बड़ी बेटी हूँ, तुम्हें एक सफाई कर्मी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। मानो या न मानो, मैं यिन नियन भाई से तुम्हें निकलवा दूंगी। नमस्ते, पेई बॉस का कार्यालय कहाँ है? पेई बॉस को 10 मिनट हो गए हैं। चुप रहो। माफ करना बड़ी बेटी। यह मुहर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इससे सहयोग प्रभावित होता है तो यह आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी। कॉन्फ्रेंस रूम में मेरे पिताजी और यिन नियन भाई अनुबंध पर बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वे किसे दोषी ठहराएंगे? भले ही अनुबंध में देरी हो जाए, सारी जिम्मेदारी केवल आप पर ही आएगी। तुम क्या कर रही हो? ठीक हो? यिन नियन भाई, यह मुझे परेशान कर रही है। चुप रहो। पिताजी, मेरा चेहरा देखिए। यूए, यह आपकी बचपन की दोस्त है। आप अब एक सफाई कर्मी का बचाव क्यों कर रहे हैं? मैं आप सभी को परिचय कराना चाहता हूं। शेन यू, मेरी पत्नी। क्या वह आपकी पत्नी है? क्या वह सफाई कर्मी नहीं है? मैं आपके लिए कंपनी की मुहर ले आई हूँ। अगली बार खुद याद रखना। अनुबंध रद्द। नहीं, यिन नियन, लिली ना समय है। मैं उसे अभी मैडम से माफी मांगने के लिए कहता हूँ। जल्दी माफी मांगो। माफ करना भाभी, मुझे नहीं पता था कि यह आप हैं, लेकिन कौन सोच सकता था कि पेई ग्रुप की सीईओ की पत्नी एक सफाई कर्मी होगी। कम से कम मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया और पेई ग्रुप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम अगर मिस लिन को अपनी गलती का एहसास नहीं होता तो पिछला अनुबंध भी रद्द कर दिया जाएगा। देखो तुमने क्या किया। मैडम नमस्ते। मैडम, यह काम आपकी क्षमताओं को दबा रहा है। क्या आपको इससे असहज महसूस होगा? थोड़ा। मैं नहीं चाहता कि कल जैसी स्थिति फिर से हो, इसलिए मैंने कंपनी में आपकी पहचान घोषित कर दी। बॉस पेई, आपकी पत्नी का सफाई कर्मी होना कोई सम्मान की बात नहीं है। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। शेन यू, आपकी व्यावसायिक प्रतिभा और क्षमता को दबाया नहीं जाना चाहिए। मैं कोई विशेष सुविधा नहीं चाहती। मैं बस आपको एक अवसर दे रहा हूं। बाकी आपको खुद ही करना होगा। मैं जेल जा चुकी हूँ। मेरा आपराधिक रिकॉर्ड है। मैं केवल सफाई का काम ही कर सकती हूँ। मैंने इंटरव्यू के दौरान कहा था, पेई ग्रुप लोगों की क्षमता को महत्व देता है, किसी और चीज को नहीं। मैडम, आप पहले ही अपनी क्षमता दिखा चुकी है। पेई ग्रुप किसी भी प्रतिभा को दबाएगा नहीं, लेकिन मैं आपके चुनाव का भी सम्मान करता हूं। क्या इंटर्न के लिए भी डिग्री देखी जाती है? इंटर्नशिप के लिए शैक्षणिक योग्यता देखते हैं क्या? मैडम, आप पहले मार्केटिंग विभाग में रिपोर्ट कर सकती हैं। छुट्टी हो गई।
शेन यू, मिस लिन, क्या कोई काम है? कुछ ही दिनों में तुम सफाई कर्मी से इंटर्न बन गई। तुम वाकई बहुत चालाक हो। अगर कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। मैंने सब पता कर लिया है। यिन भाई ने तुमसे सिर्फ जिम्मेदारी के कारण शादी की है और तुम्हारा बच्चा यिन भाई का सगा नहीं है। वह एक नाजायज औलाद है। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मेरा बच्चा नाजायज औलाद नहीं है। अगर नाजायज औलाद नहीं है तो बताओ बच्चे का असली पिता कौन है? मैं तुम्हें बता दूं, पेई परिवार एक अज्ञात नाजायज बच्चे को घर में कभी नहीं आने देगा। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? शेन्यू, तुम्हें और तुम्हारी नाजायज औलाद को पेई परिवार से जल्द ही बाहर निकाल दिया जाएगा। एस्लो, क्या तुम कह रहे हो कि यह बच्चा बॉस पेई का नहीं है? लिन जी, क्या आप जो कह रही हैं वह सब सच है? बेशक। समय के हिसाब से देखे तो यह बच्चा शियाओ जिए का ही होना चाहिए। भगवान की कृपा है, हमारे शिये परिवार को वारिस मिल गया। तुम मुझे शेन यू के बारे में सब कुछ बताओ तो मेरे पास उसे पेई ग्रुप से निकालने का तरीका है। और फिर हिलो मत। जल्दी करो। तुम ही तो मुझसे चिपकी हुई थी। तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि तुम शेन्यू हो। जब मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा हूं तो क्या मैं एक छोटी सी गुजारिश कर सकता हूं? ठीक है, तुम बताओ क्या गुजारिश है? आगे से मुझे बॉस पेई मत कहना। ठीक है, तो तुम्हें क्या कहूं? बॉस पेई के अलावा कुछ भी चलेगा। ठीक है बॉस। तुम बॉस पेई, कुछ गड़बड़ हो गई है। किसी ने यह खबर फैलाई है कि मैडम एक हत्यारी नैल ऑनलाइन राय पेई ग्रुप को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोग मैडम को साइबर बुलिंग कर रहे हैं। पेई ग्रुप के नाम पर उन्हें कानूनी नोटिस भेजो। 2 मिनट के अंदर शेन्यू के बारे में कोई भी खबर ऑनलाइन नहीं दिखनी चाहिए। जी सर। बॉस पेई, हाल ही में ऑनलाइन यह अफवाह फैली है कि आपने शेन्यू से गुपचुप शादी कर ली है। क्या यह सच है? आपने एक आपराधिक रिकॉर्ड वाली महिला से शादी करने का फैसला क्यों किया? क्या आपको पता था कि आपकी पत्नी एक हत्यारिन है? शेन्यू के ये 2 शब्द मेरे लिए हमेशा निर्दोष रहेंगे। शेन्यू, सब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। पेई यिनियन, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि उन 7 सालों में क्या हुआ था, क्या तुम तब भी मुझे स्वीकार करोगे? वे 7 साल बहुत मुश्किल भरे थे। क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? मैं तुम पर हमेशा विश्वास करूंगा। 7 साल पहले मेरी माँ शिए गुओक्वान से मिली थी। वह शिए परिवार में शादी करना चाहती थी। शिए गुओक्वान के बेटे ने मुझे परेशान किया। उन्होंने इसे अनदेखा किया, उसे बढ़ावा दिया। वह मेरा बलात्कार भी करना चाहता था। मेरी माँ को सच्चाई पता थी, फिर भी उसने मुझ पर जानबूझकर हत्या का आरोप लगाया। मुझे अत्यधिक आत्मरक्षा के लिए 7 साल की सजा हुई। मुझे जेल में पता चला कि मैं गर्भवती हूँ और मैंने लिली को जन्म दिया। क्या आपको इससे कोई फर्क पड़ता है? शेन्यू, वह अंगूठी जो तुम पहले नहीं पहनना चाहती थी, क्या अब तुम उसे पहनना चाहोगी? मैं पहनना चाहूंगी और आपका धन्यवाद कि आपने मुझ पर विश्वास किया। मुझे माफ करना।
मुझे आने में देर हो गई। कोई भी विश्वास नहीं करना चाहता था। उन्होंने कहा कि मैं पुरुषों को बहकाती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं नीच हूँ। मैं बस अपनी रक्षा कर रही थी। क्यों सबने कहा कि मैं गलत थी? मुझे माफ करना। तुम लोग कौन हो? तुम लोग क्या चाहते हो? मैंने तुम्हें नाराज नहीं किया है। अगर तुम्हारे शरीर में शेन यू जैसा खून न बह रहा होता तो मैं तुम्हें मार डालता। शेन्यू, क्या उसने तुम्हें भेजा है? यह कमीनी औरत। अगर तुम्हारा मुंह अभी भी काम का न होता तो मैं तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ता। बस यह सुनिश्चित करो कि उस दिन यह बोल सके। ले जाओ। जी सर। क्या हुआ? कुछ नहीं। यह क्या है? तुम उस समय बहुत खुश दिख रही थी। वह तब की बात है जब मैंने हुआचिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। एक उज्जवल भविष्य, एक खूबसूरत कल, जब तक कि यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैं उन लोगों को कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। चलो। शेन्यू, तुम्हें कंपनी में वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? पे ग्रुप की कर्मचारी होने के नाते मैं वापस क्यों नहीं आ सकती? तुम्हारे आपराधिक रिकॉर्ड ने पे ग्रुप को लगभग बर्बाद कर दिया था। पे ग्रुप इतनी छोटी सी बात से प्रभावित नहीं होगा। यूनियन, वह एक हत्यारी है। एक हत्यारी पे ग्रुप की सीईओ की पत्नी कैसे बन सकती है? इससे पे ग्रुप की छवि पर कितना बुरा असर पड़ेगा? हाँ, बॉस पेई, आपको कंपनी के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारे पेई ग्रुप के हजारों कर्मचारी आप पर निर्भर है। बॉस पे, एक औरत की वजह से हम सबको बर्बाद मत करो। लगता है सभी शेयरधारक अपनी जगह पर बहुत आराम से बैठे हैं जो अब मुझे आदेश देने लगे हैं। यूनियन, हम सब पे ग्रुप की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। लिन मैडम की चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन शायद आपको निराशा होगी। तुम्हारा क्या मतलब है? अब ऑनलाइन जनमत देखो। शेन्यू के गैर इरादतन हत्या के मामले की दोबारा सुनवाई समाप्त हो गई है। पर्याप्त सबूतों के आधार पर शेन्यू को 7 साल पहले गलत तरीके से जेल भेजा गया था। उन्हें मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 1.65 मिलियन युआन का मुआवजा दिया जाएगा। आप सबने सुना, मेरी पत्नी निर्दोष है। यह कैसे संभव है? तुम बार बार कहती हो कि पे ग्रुप के भले के लिए, लेकिन तुमने मेरी पत्नी के बारे में ऑनलाइन अफवाहें फैलाई, पे ग्रुप को बदनाम किया। मिस लिन, तुम्हारा क्या इरादा है? यूनियन भाई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरे पिताजी के सम्मान में कृपया मुझे इस बार माफ कर दें। बहुत देर हो चुकी है। लिन यूए, यह तुमने क्या किया? जल्दी से वापस आओ और शर्मिंदा मत करो। और तुम सब? बॉस पेई, हम भी चिंता में थे। उन्हें पे ग्रुप से बर्खास्त कर दो। जी सर। शेन्यू, अब कंपनी में कोई नहीं है। उनका काम सब मुझे दे दो। ठीक है। बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ, कृपा करके बचाओ। लिन च्यू होंग, माइन जानती है कि उसने गलती की है। तुम माइन को माफ कर दो। अभ्यूठी गवाही के लिए मुझे 3 साल की सजा हुई है। तुम माइन के लिए एक समझौता पत्र दे दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं जेल नहीं जाना चाहती। तुम चाहती हो कि मैं समझौता पत्र दूं ताकि तुम्हारी सजा माफ हो जाए? मैं तुम्हें बताती हूँ, यह असंभव है। मैं तुम्हारी माइन हूँ, ऐना। मैंने तुम्हें 20 साल तक पाला है। कितनी मेहनत से। इन 20 सालों ने मुझे और भी यकीन दिला दिया है कि तुम माँ बनने के लायक बिल्कुल नहीं हो।
जिस दिन तुमने मुझे अपने हाथों से जेल भेजा था, उसी दिन से तुम मेरी माँ नहीं हो। तो इंस्पेक्शन ब्यूरो ले जाओ। जी सर। मैं लिली के साथ अच्छी जिंदगी जीऊंगी, एक अच्छी माँ बनूंगी। तुम शेन्यू हो। जो मैडम। इसमें 8 अरब है। माँ, क्या दादी हमें पसंद नहीं करती? क्या आप चाहती हैं कि मैं यह पैसे लेकर चली जाऊं? पैसे ले लो, कृपया मेरे बेटे को मत छोड़ो। 30 साल में पहली बार बहू मिली है और अचानक इतना बड़ा पोता भी मिल गया। यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्या पैसे कम हैं? मैंने तुम्हारे लिए और भी तोहफे तैयार किए हैं। तुम ये नियन को छोड़कर मत जाना। यह वह गहना है जो मैंने अभी अभी खरीदा है। जुगनू की रोशनी, पूरी दुनिया में इसका केवल एक ही सेट है। यह तुम पर बिल्कुल जंचेगा। यह वह शांति ताला है जिसे मैंने अरबों के कारीगर से बनवाया है। आशा है लिली हमेशा सुरक्षित रहेगा। यह मैंने तुम्हारे लिए मैचिंग कपड़े तैयार किए हैं। बहुत सुंदर है, पोता प्यारा है। तुम दोनों इसे पहनकर जरूर अच्छे लगोगे। मैंने तुम्हारे लिए दर्जनों संपत्तियां भी तैयार की है। और हाँ, लिली के लिए कुछ मनोरंजन पार्क भी खरीदे हैं। यह बहुत कीमती है, हम इसे नहीं ले सकते। तुम हमारे पेई परिवार की बहू हो, यह तुम्हारा हक है। लेकिन यह माँ का दिल है, तुम इसे ले लो। लिली, क्या तुम दादी के साथ बाहर खेलने जाना चाहते हो? माँ, क्या मैं दादी के साथ थोड़ी देर खेलने जा सकता हूँ? जाओ। अरे बाप रे, प्यारा बच्चा। काश यह सच में यिन नियन का बच्चा होता। दादी, सावधान। मेरे शिये परिवार का बच्चा है, किसी और को पिता नहीं मान सकता। कौन सोच सकता था कि शेन यू का मामला पलट जाएगा। यहाँ तक कि लिन परिवार भी दिवालिया हो गया। मैं अभी शियाओ जिये के बच्चे को ले जा रहा हूँ। लेकिन बॉस पेई, माँ को लिली बहुत पसंद है, चिंता मत करो। मुझे चिंता नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। असल में लिली है। बेटा, 2 अजनबी आए हैं लिली को छीनने के लिए। रोक क्यों रहे हो? मैं तुम्हारा दादा हूँ। मैं तुम्हें घर ले जाकर अपने वंश से मिलवाने आया हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे मां चाहिए। लिली कह रहा है कि वह तुम्हें नहीं जानता, उसे छोड़ दो। लिली, माँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? लिली को छोड़ दो। तुम डायन औरत, हमारे शिये परिवार के बच्चे को जन्म देना तुम्हारा सौभाग्य है। अगर तुम उसे शिये परिवार में वापस नहीं आने दोगी तो तुम हमसे बदला ले रही हो। शिये परिवार का बच्चा। लिली शिये हाओ जिये का बच्चा नहीं है। यह शियाओ जिये का बच्चा नहीं है, तो फिर किसका बच्चा है? बॉस पे, देखो शेन यू जैसी आवारा औरत के कितने आदमी है, इसे खुद नहीं पता कि बच्चा किसका है। तुम जैसी औरत पेई परिवार में शादी करने के लायक कैसे हो? बॉस पेई परिवार का इतना बड़ा कारोबार, क्या शिये परिवार के बच्चे को मिलेगा? क्या शिये परिवार को फायदा होगा? शेन यू का बच्चा मेरा बच्चा है, कोई उसे नहीं ले जा सकता। बॉस पे, तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो और कितना भी किसी और के बच्चे को अपनाना चाहो, तुम हमें शिये परिवार के वंशज को वापस लेने से नहीं रोक सकते। मुझे लगता है तुम लोग सच में पागल हो गए हो। बच्चों को भी छीनने की हिम्मत करते हो। लिली, माँ, लिली को बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी अस्पताल चलो। अगर लिली को कुछ भी हुआ तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने डीएनए टेस्ट के लिए लोगों को भेज दिया है। जैसे ही नतीजे आएंगे हम लिली को ले जाएंगे। मरीज को बहुत खून बह गया है, ब्लड बैंक में खून कम है। आप में से कौन बी पॉजिटिव है जो तुरंत खून दे सके? डॉक्टर, मेरा खून ले लो, मैं बच्चे का दादा हूँ। क्या आपको थोड़ी भी मेडिकल जानकारी नहीं है? हम करीबी रिश्तेदारों के बीच खून चढ़ाने की सलाह नहीं देते। मेरा खून ले लो, मेरा ब्लड ग्रुप उसके जैसा ही है। नहीं, उसका खून नहीं ले सकते। पहले लिली को बचाओ। ठीक है, मेरे साथ आओ।
नहीं, तुम्हारा खून नहीं ले सकते। तुम बच्चे के पिता हो। तुम क्या कह रही हो? लिली यिन नियन का जैविक बेटा है। पेई ग्रुप के कर्मचारियों के डेटा की पूरी जांच करो। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले सभी कर्मचारी तुरंत सशुल्क रक्तदान के लिए आएं। यह असंभव है। बच्चा निश्चित रूप से शियाओ जिए का है। तुम नीच औरत, अभी भी हमें बेवकूफ बनाना चाहती हो। उसने मुझे छुआ तक नहीं था। तो वह बॉस पेई का भी नहीं हो सकता, है ना? तुम लोग उस समय एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। मेरी और मेरी पत्नी की बात से तुम्हें क्या लेना देना? असंभव। यह बिल्कुल असंभव है। यह आपकी डीएनए रिपोर्ट है। यह कोई संबंध नहीं दिखाती है। तुम मेरी आंखों के सामने मेरे लोगों को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? बॉस पेई, मैं लिली का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी जाता हूँ। हम अभी जाते हैं। तुम ठीक हो? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि लिली मेरा बच्चा नहीं है? मैं नहीं चाहती कि आप हमें सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझकर अपनाएं। शिन यू, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें और लिली को कितना संभालना चाहता हूँ? अरे नादान बच्चे, हम तुम्हें और लिली को सच में बहुत पसंद करते हैं। मरीज खतरे से बाहर है। उसे सामान्य वार्ड में निगरानी के लिए भेज दिया गया है। मत जाओ। सात साल तक मजबूत बनी रही, अब पता चला कि थक गई हो। लिली को मेरी जरूरत है। तुम्हें भी मेरी जरूरत है। लिली, माँ, मैं नहीं चाहता कि बुरे लोग मुझे ले जाए। लिली, चिंता मत करो। माँ तुम्हें बुरे लोगों के पास नहीं जाने देगी। माँ, यह कौन सी जगह है? यह पापा का घर है। पापा? पेई अंकल पापा है? हाँ, वह तुम्हारे पापा हैं। बहुत अच्छा। लिली के पापा एज, और वह भी पेई अंकल जैसे इतने शानदार पापा। तो क्या हम अब पापा के पास चलें? हम पापा। दादी माँ। प्यारे बच्चे, हमारा परिवार आखिरकार एक हो गया है। जल्दी आओ, खाना खा लो। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे पता है कि तुम्हें अभी भी कुछ अफसोस है। मैंने इसे बहुत ढूंढा, सोचा खो गया। पता चला यह तुम्हारे पास था। जो करना चाहती हो करो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन लिली, मैं अभी भी एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करना चाहती हूँ। माँ बनने से पहले तुम्हें सबसे पहले खुद बनना होगा। उसके बाद ही तुम किसी और की कुछ बनोगी। माँ, ग्रेजुएशन की बधाई।